गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सजल वर्मा और स्वागत है आप सभी का टाइम टू करियर में। जैसा कि हाल ही में इसरो ने लैंडस्लाइड एटलस जारी किया है, जिसमें ये बताया गया है कि पूरे भारत में लैंडस्लाइड की दृष्टि से कौन कौन सी जगहें सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं। जिसमें बताया गया है कि उत्तराखंड में दो ऐसे ज़िले हैं जो पूरे इंडिया में भूस्खलन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं। ये वीडियो यूके के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के टॉपिक के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि इस लैंडस्लाइड एटलस में इसरो ने किन किन चीज़ों पर बात की है। इन्होंने सबसे पहले ये बताया है कि इंडिया में जो मेजर नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है फ्लड, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक एंड ड्रॉट। उसके साथ साथ ये बोल रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट में रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट नेविगेशन जो है अहम भूमिका निभाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिमोट सेंसिंग होता क्या है या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती क्या है। तो ये ऐसी सैटेलाइट जो कि अर्थ को स्कैन करती है, जिससे हम अर्थ के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बदलाव का पता लगा पाते हैं। उन्हें हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स हैं इसरो जो यूज़ करता है, जैसे है कार्टोसैट। कार्टोसैट की सीरीज़ है कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2, 2S, इस तरीके से। एक है EOS जिसको बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, RISAT जिसको बोलते हैं राडार इमेजिंग सैटेलाइट, और ऐसे ही IRS जिसको बोलते हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो इन सब का यूज़ करके एक नया प्रोग्राम इन्होंने बनाया है, या जो प्रोग्राम चलते आ रहा है उसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोग्राम, DMS प्रोग्राम। इसके बारे में इसरो बोलता है कि जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनको एड्रेस करते हैं हम किसके जरिए, DMS प्रोग्राम के जरिए। अंडर द DMS प्रोग्राम इसरो हैज़ बीन एक्टिवली वर्किंग ऑन लैंडस्लाइड डिजास्टर रिस्पॉन्स। ये कह रहा है कि जो DMS प्रोग्राम है उसके अंदर इसरो एक्टिवली काम कर रहा है लैंडस्लाइड डिजास्टर पे और उसके मिटिगेशन के पे, कि कैसे उसको मिटिगेट किया जा सके। और इससे पहले इन्होंने बहुत सारे लैंडस्लाइड डिजास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी है, जैसे केदारनाथ आपदा जो आई थी आपको पता ही है, केरला, चमोली, आसाम, इन जगह पे भी जो भी लैंडस्लाइड से हुई थी इनके बारे में इन्होंने बताया था। तो जो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया है वो जनरेट किसके द्वारा की जाती है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के द्वारा। कहाँ है ये है हैदराबाद में। जैसे हम बात कर रहे थे कि इससे पहले भी इन्होंने DMS प्रोग्राम के अंतर्गत केदारनाथ के बारे में, केरला, चमोली और आसाम में आए लैंडस्लाइड्स के बारे में बताया था। तो उसमें हम केदारनाथ के बारे में देख लेते हैं। ये है तस्वीर आपकी 11 नवंबर 2012 की, जो कार्टोसैट 1 से ली गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ बताया कि जो रिवर का ट्रेनिंग वॉल है वो किस तरीके से दिख रही है, और ये आपका केदारनाथ वाला एरिया है, केदारनाथ टेम्पल है। उसके बाद इन्होंने 2013 जून 2013 को ये इमेज ली है कार्टोसैट 2S से। आपको पता ही है 17 और 16 जून 2013 को केदारनाथ आपदा आई थी, और उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी का फ्लो है बढ़ चुका है। और ये आपका जो है केदारनाथ टेम्पल है और रामबाड़ा का एरिया है, जिसमें यहाँ पे दिखा रहा है कि जो 2 ब्रिज थे ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए थे। जो ये रामबाड़ा का इलाका है इसमें बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हो गई थी। तो इससे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे उस समय इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन सूर्य होप। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर इसने इस लैंडस्लाइड एटलस में ये चीज़ बताई है कि लैंडस्लाइड क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रिक्वेंटली यूज जो डेफिनेशन है लैंडस्लाइड की वो ये है कि अ मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, अर्थ और डेब्रिस डाउन अ स्लोप इज नोन एज लैंडस्लाइड। किसी भी एक रॉक का, है ना, और किसी डेब्रिस का किसी स्लोप में नीचे की ओर बहना क्या कहलाता है, लैंडस्लाइड कहलाता है। यहाँ पर इसने डिफरेंट टाइप्स की लैंडस्लाइड के बारे में बोला है, जैसे डेब्रिस स्लाइड हो गया,
डेब्रिस फ्लो हो गया, रॉक स्लाइड हो गया, रॉक फॉल हो गया। ये टाइप्स हैं लैंडस्लाइड के, जिसमें डेब्रिस स्लाइड क्या है कि वाटर कंटेंट बढ़ने के साथ जब मलबा जो है, डेब्रिस जो है खिसकना स्टार्ट होता है ना, तो उसको बोलते हैं हम डेब्रिस स्लाइड। और जब ये प्रोसेस स्पीड पकड़ना स्टार्ट करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मलबा निकलना स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं डेब्रिस फ्लो। रॉक स्लाइड आपको बताइए, चट्टानें खिसक जाती हैं, उसको रॉक स्लाइड बोलते हैं। और रॉक फॉल, ऊपर से बोल्डर गिरना या रॉक का गिरना, ये सब क्या आते हैं, रॉक फॉल में आते हैं। ये ट्रिगर्ड किसके द्वारा होते हैं, क्या है इसका रीज़न होने का इन लैंडस्लाइड्स का? तो सबसे पहला है रेनफॉल। आपको पता ही है, ज़्यादा बारिश होती है मानसून के टाइम पे, आपको पता है कि रोड जो यातायात है वो बिल्कुल तरह से ठप हो जाता है, रोड में मलबा आ जाता है। अंडर कटिंग ऑफ स्लोप्स ड्यू टू फ्लडिंग और एक्सकवेशन। जो नदियां हैं, नदियों के जो किनारे हैं, वो क्या होता है, एक्सेसिव फ्लडिंग की वजह से कट जाते हैं, तो उनके नीचे बेस तो बचता नहीं है, तो ऊपर की पूरी चट्टान खिसक के नीचे आ जाती है। या फिर एक्सकवेशन, जो उत्खनन होता है, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है। अर्थक्वेक तो है ही अपने आप में एक। स्नो मेल्ट होने से वाटर कंटेंट ज़्यादा बढ़ता है, और वाटर कंटेंट बनने से लैंडस्लाइड होती है। और अदर बहुत सारे नेचुरल कॉजेज़ भी लैंडस्लाइड क्रिएट करते हैं। और इसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल। ठीक है, अगर घास ज़्यादा खा देती हैं, ज़्यादा चर देती हैं गायें भैंसें, तो होता क्या है उससे कि जो मिट्टी है उसकी पकड़ जो है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। आपको पता है कि जो मिट्टी है चट्टानों में, वो किसके वजह से होती हैं, जो वहाँ पे जो घासें उगी हैं वो उनको होल्ड करके रखती हैं, उनकी जड़ें उस मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं। लेकिन अगर वो उनको खा लें तो वो क्या हो जाता है, बाद में हल्की हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, और उसके बाद वो लैंडस्लाइड में तब्दील हो सकती हैं। टेरेन कटिंग एंड फिलिंग। आपको पता ही है, जब भी रास्ता बनता है तो रास्ता बनते वक्त बहुत सारे ब्लास्ट किए जाते हैं, उस वजह से लैंडस्लाइड होती है। तो टेरेन कटिंग की वजह से भी लैंडस्लाइड होती है। और एक्सेसिव डेवलपमेंट, अगर किसी क्षेत्र में एक्सेसिव डेवलपमेंट होता है, आपको पता ही है पहाड़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोड सह नहीं सकते, तो उस वजह से भी लैंडस्लाइड होता है। अब ये बता रहा है कि लैंडस्लाइड्स की वजह से मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। हंड्रेड्स ऑफ पीपल मर जाते हैं, डेथ हो जाती है हर साल। उसके साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है, ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब होता है, और कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है। तो एक प्रकार से लैंडस्लाइड भी एक बहुत मेजर क्या है, डिजास्टर है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इंडिया जो है टॉप 4 कंट्रीज़ में आता है जहाँ हाईएस्ट लैंडस्लाइड का रिस्क है। इसमें बोल रहा है कि वेयर फॉर एवरी ईयर द एस्टिमेटेड लॉस ऑफ लाइफ पर 100 किलोमीटर स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1। जो एस्टिमेटेड लॉस ऑफ लाइफ है एक 100 किलोमीटर प्रति स्क्वायर के एरिया में, वो मोर देन 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे इमेज लगी है, इसमें इन्होंने नंबर ऑफ़ लैंडस्लाइड इवेंट्स बताए हैं। जो रेड है उसमें 601 से 700 लैंडस्लाइड इवेंट्स होते हैं, और आप देख सकते हैं कि इंडिया पूरा रेड में दिखाया गया है। तो इतने सारे इवेंट्स हो जाते हैं। उसके बाद लैंडस्लाइड इन्वेंट्री ऑफ इंडिया बताया गया है। लैंडस्लाइड इन्वेंट्री मतलब जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड होती हैं, जो मुख्य मुख्य जगह हैं, उनके बारे में बताया गया कि हाँ, यहाँ लैंडस्लाइड का खतरा है और पहले भी हुए हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। इधर आप बात करें नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, आसाम का कुछ एरिया हो गया, मेघालय हो गया, और सिक्किम हो गया। और वहीं बात करें वेस्टर्न घाट्स में, तो वेस्टर्न घाट्स में कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला, इन सब जगहों पे लैंडस्लाइड इन्वेंट्री दिखाई गई है। बात करें उत्तराखंड में पिछले 2 दशकों में कितनी लैंडस्लाइड हुई। हिस्ट्री ऑफ लैंडस्लाइड इन उत्तराखंड। यहाँ पर एक इमेज जारी की गई है इसरो द्वारा, जिसमें बताया गया है कि 1998 से 2022 के बीच में कहाँ कहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और चमोली, इन पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड इवेंट्स दिखाए गए हैं। जो यहाँ पे आप पूरा रेड में देख रहे हैं, ये सारा का सारा लैंडस्लाइड एरिया है, और जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है पिछले 2 दशकों में, तो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हरिद्वार है और जो उधम सिंह नगर है,
ये इतना वनरेबल नहीं है लैंडस्लाइड की दृष्टि से। बाकी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी मात्रा में लैंडस्लाइड होते आए हैं। यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर रिस्क एक्सपोजर मैप दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि जो भी लैंडस्लाइड इन्वेंट्री है इंडिया में, उनमें लैंडस्लाइड का एक्सपोजर कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेड में है वो सबसे हाई है और जो सब ग्रीन में है वो सबसे लो है। तो इन्होंने जो रेड है उसको सबसे हाई एक्सपोजर बताया है, और उसके अंदर भी हाउस एक्सपोजर कितना है, पॉपुलेशन एक्सपोजर कितना है, लाइव स्टॉक एक्सपोजर कितना है और रोड एक्सपोजर कितना है, ये भी बताया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रुद्रप्रयाग और टिहरी जो जनपद हैं उसमें सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड एक्सपोजर है। जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, देखिए नंबर 1 पे है रुद्रप्रयाग और दूसरे नंबर पे टिहरी गढ़वाल। अब इसको देखते हुए एक न्यूज़ आई थी अभी बीच में, मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दें। रिपोर्ट आने के बाद हुआ है या फिर गवर्नमेंट ने खुद से इनिशिएटिव लिया, जैसा भी किया बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे क्या था कि केदारनाथ धाम यात्रा के लिए जो सड़क मार्ग बन रहा था वो सीधा नहीं जुड़ पाएगा केदारनाथ धाम से। क्या रीज़न है इसके पीछे? हुआ क्या था हिस्ट्री में, अगर जाएं तो पीएमओ ने इसका संज्ञान लिया था कि बनानी है रोड, तो जिला प्रशासन से एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा था। लेकिन जो रामबाड़ा क्षेत्र है वो भूस्खलन जोन को देखते हुए सड़क मार्ग से केदारनाथ धाम को जोड़ने के बजाय सोनप्रयाग से चौमासी कालीमठ तक सड़क निर्माण की योजना तैयार की जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। डेवलपमेंट होना चाहिए, पर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट होना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर कीजिए। धन्यवाद।